जय सदाशिव। शिव की कृपा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। परम पिता परमात्मा सदाशिव की असीम कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ आज हम ये जानेंगे कि आम के वृक्ष की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है। हर शुभ कार्य में आम के पत्तों का, आम की लकड़ी का ही प्रयोग क्यों किया जाता है? तो यदि हम देखें तो आम के पेड़ का महत्व हमारे जीवन में शिव के वरदान से कम नहीं है। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आम के पत्तों में पवन पुत्र हनुमान जी का वास होता है। या यूं कहिए कि जहां आम के पत्तों का प्रयोग किया जाता है वहां हनुमान जी की कृपा बनी रहती है। और आम समझ सकते हैं कि जहां हनुमान जी की कृपा होगी वहां पर कार्य अवश्य ही संपन्न होगा। कोई विघ्न, बाधा, कोई संकट वहां पर नहीं आएगा। इसलिए शुभ कार्यों में, विवाह, गृह प्रवेश, मंडप आदि के समय आम के पत्तों की बंदरबार बनाकर लगाई जाती है या माला बनाकर लगाई जाती है। दरवाजे पर मालाओं का प्रयोग किया जाता है। दरवाजे पर या किसी भी चौकी आदि में आम के पत्तों का प्रयोग किया जाता है। कलश बनाने में आम के पत्तों को लगाया जाता है। कलश को शक्ति के रूप में बनाया जाता है। शुभ कार्यों, यज्ञ आदि में कलश का पूजन किया जाता है, जिससे माँ शक्ति और माँ लक्ष्मी एवं हनुमान जी तीनों की कृपाएं कलश में बनी रहती हैं। जहाँ पर कलश रखा जाता है वहाँ पर ये तीनों शक्तियों की कृपाएं वहाँ पर उपस्थित रहती हैं। तो आम के पत्तों के अंदर एक विशेष तरल पदार्थ होता है जिसकी सुगंध और स्पर्श से कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। नहाने के पानी में भी यदि आम का एक पत्ता पानी में डाल लिया जाए तो त्वचा के रोगों के लिए लाभदायक होता है। वैसे तो आम की जड़, तना, पत्ते, फल फूल आदि का बहुत ही महत्व है, लेकिन वीडियो अधिक लंबा होने की वजह से यहाँ हम केवल आम के पत्तों और लकड़ी के ही महत्व को जान रहे हैं। आम की लकड़ी हवन यज्ञ करने में प्रयोग करी जाती है। आम की समीधा का हवन में प्रयोग करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, उन्नति के मार्ग खुल जाते हैं, मान सम्मान में वृद्धि होती है, पर्यावरण शुद्ध, स्वास्थ्यवर्धक हो जाता है। आम की लकड़ी सरलता से प्राप्त हो जाती है क्योंकि आम की छोटी छोटी शाखाएं अपने आप ही सूखती रहती हैं और टूटती रहती हैं। खास बात यह है कि आम की लकड़ियों में कोई कीड़ा आदि नहीं रहता है और जल्दी से प्रवेश भी नहीं करता है। ये साफ और शुद्ध होती हैं, अतः हवन आदि में या गादी में समीधा के लिए उपयुक्त होती हैं। मुलायम होती हैं, सरलता से ही अग्नि को पकड़ लेती हैं। इनका धुआं भी हानिकारक नहीं होता है, बल्कि फेफड़ों में होने वाले बीमारी जैसे टीबी आदि के लिए फायदा करता है, बहुत फायदेमंद होता है। आम के पत्तों, आम के फल और आम की लकड़ियाँ बहुत ही लाभदायक होती हैं। फलों में तो बहुत ही पौष्टिकता और विटामिन रहते हैं, स्वादिष्ट होते हैं। फल के अंदर की गुठली का बहुत ही महत्व होता है। उल्टी होने में छोटे बच्चों को या बड़ों को जब उल्टियाँ हो जाती हैं तो उनमें आम की गुठली को घिसकर यदि थोड़ा सा चटा दिया जाए, पिला दिया जाए पानी में घोलकर, तो उल्टी तुरंत रुक जाती हैं। और शुगर आदि में भी आम की गुठलियों का चूर्ण बनाकर प्रयोग किया जाता है। गर्मी के दिनों में कच्चे आम के कच्चे फल का पन्ना बनाकर प्रयोग किया जाता है। पन्ना पीने से शरीर में बहुत ही शांति मिलती है, लुएं नहीं लगती हैं, लुओं का असर नहीं होता है। तो ये थी कुछ जानकारी आम के पत्तों और लकड़ियों के बारे में। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और वीडियो को लाइक शेयर कर लें ताकि हम सब शिव की कृपा से जुड़े रहें और इस प्रकार की वीडियो देखते रहें।
परमपिता परमात्मा सदा शिव की असीम कृपा हम सभी पर बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय सदाशिव।